हाँ, तो हम लोग यहाँ पिछला जो चैप्टर में पढ़ रहे थे वो मेटल और नॉन मेटल के बारे में। किसके बारे में? मेटल और नॉन मेटल। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना, मेटल नॉन मेटल। यस सर। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों पढ़नी है। यस। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स होता है अपीयरेंस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, ये सब जो था आपका सोनोरस वगैरह, और मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपका और हीट ट्रांसफ़र वगैरह जो हो रहा था वो सब हम लोग को इसमें देखना था, राइट। अभी केमिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, बेस के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये मेटल में भी देखे थे और नॉन मेटल में भी देखे थे, दोनों में देखे थे। अभी जो हम लोग को करना है वो क्या करना है, कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे। सबसे पहले बोल रहे हैं सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में, किस में? केरोसिन में। केरोसिन होता है ना, केरोसिन में क्यों रखा जाता है। तो देखो सोडियम जो होता है ना हाईली रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? हाईली रिएक्टिव। और इसी कारण से ये ऑक्सीजन के साथ जब संपर्क में आता है तो ये क्या होता है, संपर्क में आने पे आग लग जाता है इसमें। समझ में आ रहा है? केरोसिन को कहाँ रखा जाता है? हाँ, केरोसिन को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन को किसी और बर्तन में रखेंगे, कांच का बर्तन में रख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो सोडियम जो है हवा के संपर्क में आने पे क्या होता है, वो बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन करता है। क्या करता है? बहुत ही तेज़ी से क्या करता है? रिएक्शन करता है। इसलिए हमको इसको रखना किस चीज़ में चाहिए? पानी में, सॉरी केरोसिन में रखना चाहिए। पानी में नहीं रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? केरोसिन में, या खुले में भी नहीं रख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? खुले में रखेंगे सर सब उड़ जाता है। नहीं, गलत समझ रहे हो। सोडियम को आपको कहाँ रखना है सो बताइए। सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन और पानी दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। समझ में आ रहा है ना बात? और अभिक्रिया करता है, इसी कारण से इसको हमको केरोसिन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? केरोसिन। केरोसिन में। बस आपको यही इसमें देखना है। समझ में आ रहा है बात? यही इसमें इसका आंसर हो जाएगा सर पानी और मतलब कि ऑक्सीजन देखो ना। के हाँ, साथ रिएक्शन ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और पानी के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, इसीलिए ये दोनों के साथ में नहीं रखेंगे। अब एगो बढ़िया आदमी, एक बदमाश आदमी है, और दोनों को एक के रूम में बंद कर दें, दोनों लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। तो हमको क्या करना होगा, बढ़िया आदमी को बढ़िया वाले रूम में रखेंगे और बदमाश आदमी को कहाँ रखेंगे? बदमाश रूम में। पंखा खोज रहा है? दे दीजिए उसी सर की माथा जा रहा है नीरज? हाँ सर। थोड़ा हम झुकेंगे तो चला जाएगा तेरे से। हाँ सर। आ रहा है। आ रहा है, आ रहा हाँ, है। हाँ, आ रहा है। कोई आ रहा राइट? तो ये सब चीज़ें हैं। समझ में आ रहा है ना बात? तो इसको कहाँ रखेंगे हम लोग बच्चा? केरोसिन में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? है? केरोसिन। इसमें पानी और हवा दोनों नहीं मिलता। नहीं मिलेगा। केरोसिन पानी डालिएगा तो क्या होगा, देखिए अलग हो जाता है पानी उसमें, नहीं, और हवा नहीं होता है इसमें। डेट्स वाई आप इसमें रखते हैं, है ना। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है आपका, सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया करता है। तो बाबू कमरा के मतलब रूम टेम्परेचर पे, किसमें? रूम टेम्परेचर में धातु सर तो हो जाएगा। रूम टेम्परेचर में किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो इसको हमको मीन्स रूम टेम्परेचर पे इसको नहीं रखना है। वो था आपका फास्फोरस था। क्या था आपका? फास्फोरस। फास्फोरस, राइट? कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये है फास्फोरस जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं आपके। एक होता है रेड फास्फोरस, P4 से इसको दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? एक होता है वाइट फास्फोरस। ये रेड फास्फोरस है। कैसा फास्फोरस है? रेड है। और ये को जो होता है क्या होता है? वाइट। खतरनाक। वाइट वाला जो चूहा मारने का दवा देखे हो? यस सर। नहीं देखें सर। कैसा होता है? व्हाइट कलर वाइट होता है। अब माचिस का तिल्ली देखे हो? माचिस का तिल्ली यस सर। कौन खाया था? बच गया था ना? हाँ सर बहुत खर्चा। अरे 8 लाख, चूहा मारने वाला दवा बहुत आदमी खाता है और बच जाता है वो। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी खाइएगा। आजकल का जो बच्चा लोग है मैगी और नूडल खा के बड़ा हुआ है, समझा ना? मैगी और नूडल खा के ना बड़ा हुआ आजकल का बच्चा। तो चूहा मारने वाला जहर पचा पाएगा? नहीं पचा पाएगा। पहले खाल पियल आदमी, ये वो आदमी था 4 बार जहर खाया, 4 बार बच गया। नहीं, पैसा खर्चे करने के बाद बचा। समझ में आ रहा है बात? तो आपका जो अंदर का जो ऑर्गन होता है, इंसेंटाइन, स्टोमक वगैरह, वो सब डैमेज होता है
जहर वगैरह कोई खाता है तो ज़िंदगी भर के लिए डैमेज हो जाता है, समझ रहे हैं ना? तो जहर खाने से वो 5 किलो रिफाइंड लाए तभी नहीं उल्टी की समझ। समझ रहे हैं बात? 5 किलो रिफाइंड पिलाया कि उल्टी कर। तो देखो कोई अगर मान लो कि अगल बगल में अगर कोई जहर ले लेता है तो उसको नमक और पानी का घोल पिलाइए, खूब पिलाते रहिए एकदम खूब देर तक। ज़्यादा नमक डाल के सर। हाँ सब बेहोश हो जाएगा। नहीं, नमक पानी का घोल उसको देते रहिए, होश में है तो वो वोमिटिंग करेगा, उसका जहर बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो बात? तो उसको रिफाइंड पिलाया गया। और नमक पानी का घोल से ही उल्टी करेगा। रिफाइंड से भी करता होगा पता नहीं, लेकिन नमक पानी वाला घोल सबसे वो जो खराब चीज़ बताए सर, हम्म मोजा को लिए नहीं उल्टी चल किया देखे सर। मेरा रिकॉर्ड तो समझ में आया, ये जो वाइट में फास्फोरस, डाल दो डायरेक्ट। अरे मोजा डाल देगा। देख इधर, ये जो रेड फास्फोरस और ये जो वाइट फास्फोरस है, ये एक होता है वाइट वाला जो होता है टॉक्सिक होता है। वाइट वाला क्या होता है? टॉक्सिक। टॉक्सिक। और रेड वाला क्या होता है? है? नॉन टॉक्सिक। टॉक्सिक में जहरीला, नॉन टॉक्सिक मतलब ये जहरीला नहीं होता है। माचिस का तिल्ली कोई मुंह में ले लेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। कुछ नहीं, ये माचिस का तिल्ली में लाल फास्फोरस होता है। कौन सा फास्फोरस होता है? लाल। हाँ। लेकिन वो जल जाकर फट से चलिए अगला देखिएगा। जला के मुंह में डाल दो। जला के मुंह में डाल दो। फिर इसमें डाल। चल देख इधर देख, अगला जो हम लोग धातु का यूजेज ऑफ मेटल पढ़ना, क्या पढ़ना? यूजेज ऑफ मेटल। अरे हम लिख नहीं पा रहे। हो गया चालू? हाँ सर। हाँ हो गया। चलो देखो यूजेज ऑफ मेटल। तो यूजेज ऑफ मेटल जैसे हम लोग मान लो कि पहला जो इसमें देखेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वायर बनाते हैं। किसमें? इलेक्ट्रिसिटी वायर। इलेक्ट्रिसिटी वायर, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होता है, इसमें हम लोग कॉपर का, एल्युमिनियम का, ये सब का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हो ना? अब तो सोना चांदी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? बहुत महंगा है सर। क्या हो जाएगा? लुटा जाएंगे सर। लुटा जाएगा सर। और फायदा हम लोग को होगा सर, लगाए खाली मोहल्ला में, बस रात को टपका। मोहल्ला में रात में टपका दोगे? अच्छा है क्या? इसमें ना सब रिकॉर्ड हो रहा है, कोई भी चोरी करेगा तुम ही पकड़ाओगे। अब हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट पैसा आ जाएगा सर। पूरा गर्दा पैसा आ जाएगा नहीं? सर गैस गोदाम गाड़ी के पास सोना चोरी हुआ था ना सर, 2 केजी। अच्छा क्या चीज? 2 केजी सोना चोरी हो गया। गैस गोदाम गली घुसते उसी में नहीं है फर्स्ट वाला घर, 2 केजी सोना चोरी हो गया। हेलो पटका रहा था। हाँ बोलो बाबू। हाँ हाँ दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। रहने वो दीदी आती है उसी को बनाती है। आगे। बहुत बदमाश हो गया रे तुम लोग, समझ गया ना? हम फ़ोन पे बात करते हैं तो तुम लोग चंट जैसा करते हो। पागल। देख इधर, आगे जो दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन नहीं, दूसरा पॉइंट है, बर्तन बनाने में यूज करते हैं। किसी क्या करने में? बर्तन बनाने में। बर्तन मतलब यूटेंसिल्स वगैरह, राइट? बर्तन हो गया, मशीन हो गया, समझ रहे हो बात? उपकरण हो गया, डिवाइसेस वगैरह। डिवाइस का स्पेलिंग सही लिखे हैं? यस सर, DVIC। DEVI होता है, ठीक है। डिवाइस हो गया। ये सब बनाने में आपका तांबा का यूज होता है। किसका यूज होता है? तांबा। बर्तन में तांबा हाँ, का यूज आयरन नहीं करते हैं? यहाँ अरे तांबा का जग में नहीं पानी पीते हैं डेली तो, ठीक है। स्टील सर। और क्या है आपका? स्टील। स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम जितना दुकान पे अंडा वगैरह रोल बनाता है वो क्या? एल्युमिनियम वाला बनाता है। एल्युमिनियम वाला ना? हाँ सर। क्यों सर एल्युमिनियम वालों में क्यों अच्छा बनाता कप, मिट्टी का बर्तन में क्यों नहीं बनाता है? सो पूछो ना है? सर वो हमको क्यों पूछना है? वो उसमें चिपक जाएगा और क्या? एल्युमिनियम वाला क्या है कि एक्चुअली हल्का होता है। क्या होता है? उसको ज्यादा जल्दी नहीं बनाएगा। अब लोहा का दे देंगे, उतना ही बड़ा 2 किलो का रहेगा, सट जाएगा उसे में, मारेगा मुंह में। समझ रहे बात? एक्चुअली क्या एल्युमिनियम क्या होता है? हल्का होता है, समझ रहे हैं बात? एल्युमिनियम का हल्का पूरा। ठीक है, उसे 3rd नंबर का जो क्वार्टर पता चला कि हल्का होता है और मतलब कि थोड़ा सा चमकीला होता है, देखने में ठीक ठाक लगता है, समझ रहे हो ना? मकान एवं पुल निर्माण। मकान और पुल निर्माण में, तो मकान मीन्स हो गया हाउसेस और ब्रिज